आजकल जो हीट वेव चल रही है, इसका हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत बड़ा असर होता है और मैंने ये चीज़ देखी है कि इस बारे में हम बात नहीं कई करते। लोगों में जो है ना, जब हीट एग्जॉशन में जाते हैं हम, वॉमिटिंग होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, स्पेशली एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं। ताप सत पतर ये पतर दर्द गि नतीज हस्तस पे अमुक असर पे यह ताप असर। जो ही टेम्परेचर्स राइज होते हैं, जो स्ट्रेस की लेवल्स होती है वो बढ़ती है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। इसके अलावा जो इरिटेबिलिटी होती है हमारे अंदर या बहुत सारी और ऐसी चीज़ें होती हैं दैट वी गो थ्रू बिकॉज ऑफ द हीट। तो इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी जिन लोगों को किसी भी किस्म की तकलीफ होती है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंग्जाइटी हो, उसमें भी और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। और इसके अलावा जिन लोगों को कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स होती है जिसमें हम साइकोसिस आता है या जिसमें और कुछ सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस आती हैं, तो वो भी और ज़्यादा वर्स हो सकती है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। और हम ये चीज़ भी देखते हैं कि जो ही टेम्परेचर्स राइज होते हैं, ख़ासतौर पे मर्दों के अंदर हम ये देखते हैं कि जो सुसाइड की लेवल्स होती है अकॉर्डिंग टू रिसर्च वो भी इंक्रीज़ होती है। तो इसके अलावा अगर हम सोशोलॉजिकली भी इसको देखें ना, जैसे हमें बाहर जाना होता है या कोई एक्टिविटी हमें करनी होती है, तो उसकी वजह से हम बाकी लोगों से भी उतना ज़्यादा मिल नहीं पाते, या सिर्फ अगर हम कुछ काम हमारे होते हैं हम उनको शाम तक डिले करते हैं, राइट। तो उसकी वजह से भी जो वो लोअर टेम्परेचर की जो विंडो होती है वो भी बहुत कम होती है। कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो है हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको मेंटेन करें। तो उसके लिए पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि स्टे हाइड्रेटेड, जिस हद तक भी हो सकता है अपने आप को हाइड्रेट करें, बहुत ज़्यादा पानी पिए। उसके अलावा स्टे इन प्लेसेस विच आर कोल्डर, ठीक है ना। गर्मी में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मजबूरी है तब जाए। एक होता है मामूली सा एक क्रैम्प हो गया किसी को, मामूली चला, धूप में चला, उसको स्वेट थोड़ा आ गया, साल्ट निकल गया, क्रैम्प्स पड़ते हैं मसलों में, पेन होती है। अगर इसको थोड़ा आगे लिया जाए तो यही बनता है फिर हीट एग्जॉशन। इसमें एक्सेस बॉडी वाटर निकलता है, स्वेटिंग काफ़ी होती है और उससे इलेक्ट्रोलाइट भी अच्छे खासे निकलते हैं। का बाज़ औक़ात इसमें फिर जो है ना, फिर हार्ट को बहुत काम करना पड़ता है। आपका पल्स देखेंगे बहुत तेज़ होता है और किसी टाइम लोग डिजी भी हो जाते हैं। अगर इसको थोड़ा सा आगे हम ले जाएं तो हमारा जो सिस्टम होता है जिसके अंदर थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम को कहते हैं हम, वो जो है ना वो फेल हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर एकदम 40 पे चला गया और उसमें यूजुअली फ़र्क करते हैं हम, ड्राई स्किन होता है, रेड, ये काफ़ी डिफरेंशिएट और उसमें जो है ना ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, लोग कोलैप्स हो जाते हैं। ये खुदा न खास्ता अगर ये उस तरफ चला जाता है तो बाद अगर इंटरनल ऑर्गन्स या ब्रेन को डैमेज करता है और समटाइम्स इसकी डेथ भी होती है। तो इसमें 3 किस्म के लोग जो है ना ज़्यादा वुल्नरेबल हैं हमारी सोसाइटी में। एक है एल्डरली लोग। एल्डरली लोगों का सिस्टम जो है, उनका सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं होता कि वो उनको प्यास ज़्यादा लगे। आपने देखा होगा अक्सर एल्डर लोगों को प्यास कम लगती है, तो इस वजह से जो है ना वो भांप नहीं सकते उसको पहले से। इसी तरह बच्चे होते हैं, उनका भी यही हाल होता है। और इसके अलावा वो लोग हैं जिनको पहले से ही कुछ मसले हो, या किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या कोई डायबिटिक है, ये ज़्यादा वुल्नरेबल पॉपुलेशन है जिनको ये मसले हो सकते हैं। हमारी जो वादी कश्मीर है ये हिमालयन रीजन का एक मेजर हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ द हिमालयन रीजन। तो हमारा जो है एनवायरमेंट इश्यूज़ है जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, उसमें हमारा है डिफॉरेस्टेशन है, हमारा इरोजन है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, और इस वक्त हमारा जो मेन एक बड़ा इशू है वो है वाटर स्कैर्सिटी। और वो डायरेक्टली इस वक्त जो रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग और जो हीट वेव है, इस वक्त जो हमारे कश्मीर वैली में भी इतना हम जो हीट वेव जो हमने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन अब की बार हमने टेम्परेचर 35 को भी क्रॉस कर लिया। तो इस हीट वेव का इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली पहले हमारे जो ग्लेशियर्स है यहाँ से हमें पानी, मेजर सोर्स ऑफ वाटर जो हमारा है वो हमारे ग्लेशियर से, छोटे हैं बड़े, बोले ग्लेशियर एक साइड से, थाजीवास ग्लेशियर एक साइड से, फिर छोटे छोटे हमारे बहुत सारे ग्लेशियर से यहाँ से हमको पानी मिलता है। और वो पानी हमारा जो है वो इस्तेमाल होता है, हमारे पीने के पानी के लिए भी होता है और फिर हमारे एग्रीकल्चर, हमारे हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए पानी यूज़ होता है। फिर छोटे छोटे जो हमारे फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो अलग चीज़ है। लेकिन इस वक्त जो हीट वेव का जो इम्पैक्ट है, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन, जो हमारे जो लोग हैं, जो लोगों पर है डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट है, लेकिन हमारा जो क्रॉप है वो बैडली अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ हीट वेव। वारिया सन इलाक वनकस आब रुस्त दान पत्र व हकान वनकस, अड़ लुक बिचार व स्प्रे करान। दोयम सोन
यमो यह हाक तुम वो अत कत जद गमित जन किलो कील वलमित अत जद गमित बे गोमुत यह सफेद रंग चेंज गोमुत सैनिस हाकस यह गो सोन अलकुल तकरीबन अल हथ पोश द्रामत मगर जांच त्रांच जेश गसान पे वसित पेवान वजह ताप बर्दाश्त करान कह अगर वक्त वक्त रूद पे है बनहान फसल बन असल यह फ्रूट त बन असल। जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है ये नेक्स्ट कपल ऑफ डेज के तक रहने के चांसेस हैं 26-27 खासकर दोपहर तक और इसी तरह 27 दोपहर से ही मौसम जो है थोड़ा सा आलूद होना शुरू हो जाएगा कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें और 29 से जो है मौसम पूरी तरह करवट लेगा बारिशों के साथ साथ यहाँ पे कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की भी बारिशें हो सकती हैं लगभग 3-4 अगस्त तक। कोई कंटिन्यूस रेन नहीं है कोई मेजर स्पेल नहीं है खासकर कश्मीर डिवीजन में इंटरमिटेंटली ब्रीफ पीरियड में वक्फे वक्फे से हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की भी बारिशें हो सकते हैं। बाकी जम्मू डिवीज़न के अंदर 27 तारीख से मौसम करवट लेगा जम्मू डिवीज़न में भी वहाँ पे भी बारिशें अमूमन हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें कुछ एक जगहों पे मॉडरेट तो हैवी शावर्स के भी चांसेस हैं जम्मू डिवीज़न के अंदर और उसके साथ साथ कुछ एक जगहों पे लैंडस्लाइड शूटिंग स्टोन्स मड स्लाइड्स होने के भी इम्कान हैं खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर। और जो ऑनगोइंग हीट वेव और जो ड्राई स्पेल्स हैं ये अब कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है तो लोगों को थोड़ा सा नेक्स्ट एक दो दिन जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। जनरली जो मेन रीज़न है खासकर गर्मियों का देखो अभी वैसे भी पीक समर है समर के साथ साथ अगर आपके पास एक एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल जब भी रहता है तो हमेशा जो है गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और डिस्कम्फर्ट जो है वो रहता है।